राजस्थान में बेरोजगार युवाओं का नौकरी का सपना पूरा करने के लिए भजनलाल सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई भर्तियों को लेकर ऐलान किया कि जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए चरणबद्ध योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार सरकारी भर्तियों का बैकलॉग खत्म करेगी। जो पिछली बकाया बची हुई भर्तियां हैं उनको आगे जल्दी से जल्दी पूरा करेगी और हर महीने विभिन्न विभागों की भर्तियां निकाली जाएंगी। आगामी महीनों में कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी के जरिए भर्ती करवाई जाएगी। और वहीं कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार अंतरिम बजट की घोषणा और विधानसभा चुनाव में किए गए रोजगार के वादे को पूरा नहीं कर सकती है। चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या युवाओं के नौकरी के सपने पूरे होंगे, तैयारी इसको लेकर कैसी है, कितनी है। पहले एक रिपोर्ट देखें। खुलने वाला है नौकरियों का पिटारा। बजट से पहले सीएम का बड़ा बयान। चिंता छोड़े, तैयारी में जुटे। तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, चरणबद्ध तरीके से आने वाली है। हर महीने निकलेंगी भर्तियां। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। हमारी सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी, हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे। कांग्रेस का निशाना, बयान देना करे बंद। मुख्यमंत्री जी, आप बयान देना बंद कीजिए। अब समय काम करने का है। कब आप विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, कब आप भर्ती कैलेंडर जारी कर रहे हैं, कब आप आरपीएससी की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। भर्तियों की बहार, हर महीने रोजगार। हमारे साथ मेहमान आज की चर्चा के लिए 8 की फाइट के जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का स्वागत करते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी। राजेंद्र आर्य साहब जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। राजेंद्र जी स्वागत आपका। मनोज मीणा जी अध्यक्ष हैं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के, आपका भी स्वागत मनोज जी। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज इस चर्चा में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान आया है, यह घोषणा की गई है कि 1 महीने के बाद हर महीने के अंतराल पर सरकारी नौकरियों का बैकलॉग और आगे आने वाले रिटायरमेंट की जो भी वैकेंसीज होंगी उसको भरा जाएगा। इससे युवाओं में, बेरोजगारों में किस तरह की खुशी की लहर दौड़ी है। सवाल हम ये करेंगे आज कि कांग्रेस जो सरकार को, बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, आखिर वो क्या बताएगी अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर कि उसने कितनी नौकरियां दे दी। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे सुलगता सवाल यह कि क्या वाकई में यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि आगे किसी भी भर्ती में कानूनी अड़चन नहीं आएगी, कानूनी पचड़े में भर्तियां नहीं फंसेंगी और पेपर लीक नहीं होगा। क्या इसके फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं? पहले सीधा सवाल मनोज मीणा जी, खुशी का दिन है आज, अगले महीने से बंपर भर्तियां, हर महीने भर्तियां आएंगी। कितनी खुशी युवाओं को आज राजस्थान में महसूस हो रही है? देखो ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर राजस्थान सरकार जो ये कह रही है कि हर महीने भर्ती आएंगी, तो राजस्थान के बेरोजगार युवा इस चीज को लेकर सरकार का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं इसके साथ में सरकार से पूछना भी चाहता हूं कि विधानसभा के समय आपने जब पिछले बजट में घोषणा करी थी कि 70,000 भर्तियां निकालेंगे, 70 भर्तियां अभी तक आपने नहीं निकाली है। तो आप मेरे को यह बता दीजिए कि हर महीना जो भर्ती की आपकी घोषणा है ये पूरी होगी या घोषणा ही रहेगी, इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा? तो घोषणाएं तो साहब होती रहती है और काम होने से मतलब है। अभी आप देखोगे कि राजस्थान में जो पहले की जो भर्तियां चल रही थी, लंबित भर्तियां, रीट की भर्ती को 5 साल हो गई, अभी तक बेरोजगार छात्र नियुक्ति के लिए दर की ठोकरें खा रहे, नियुक्तियां नहीं मिल पा रही, भर्तियां कोर्टों में चली जाती है। कोई सिस्टम ऐसा है नहीं जो भर्तियों को तरीके से समय पे पूरा करा सके। नई भर्तियों को लेकर अभी कोई प्रारूप हमें नजर नहीं आ रहा। मैं वैसे मनोज जी एक बार आपके जरिए जरा जानना चाहूंगा, हम ग्राफिक्स में भी दिखाएंगे, हम आगे दर्शकों को जानकारी भी देंगे कि अभी की स्थिति में
अरे सुन लीजिए, आप तो एकदम पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोले मनोज जी। ये बताइए कि आपकी जानकारी के मुताबिक आज की तारीख में कितनी बैकलॉग वैकेंसी है, कितने आगे आने वाले 4-4.5 सालों में लोग रिटायर होने वाले हैं, और जरूरत कितनी है अलग अलग विभागों में। ये एक मोटा मोटी आपके पास अगर कुछ आंकड़ा हो, वैसे हम ये ग्राफिक्स के जरिए भी अभी कितने पद रिक्त हैं वो हमने भी तैयारी की हुई है, वो भी दिखाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में मनोज जी, क्या जानकारी है आपके पास? देखो ऐसा है कि राजस्थान में लाखों पद रिक्त है, हर विभाग में देखोगे तो रिक्तियां मिल जाएंगी, लोग खूब रिटायर। अरे गोल गोल मत बात कीजिए भैया, आप अध्यक्ष है राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के, बताइए ना कितने, आंकड़ा बताइए ना मेरे को। 70,000 का अगर आपको आंकड़ा पता है, मैं कह रहा हूं ना। हाँ, बताइए। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए, शिक्षा विभाग में करीबन 62,000 के समथिंग पद रिक्त पड़े, लेकिन क्या ये सरकार इतने पदों में भर्तियां करा रही है, ये जानने का विषय है। और भी अन्य विभागों में खूब सारे पद रिक्त है, लेकिन समस्या ये है कि उन पे भर्तियां क्यों नहीं हो रही। भर्तियां उन पे होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो उन पे काम होना चाहिए, लेकिन काम नहीं हो रहा। अभी भी आप ये देखो कि जो पेपर लीक वाले मुद्दे थे उन पे सरकार कुछ नहीं कर पा रही। साहब युवा परेशान है, युवा लाचार है, युवा हताश है, लगातार युवा इस चीज की मांग कर रहा है कि हम भर्तियां निकालिए। जब सरकार को लक्ष्मीकांत जी के पास आता हूं सीधा। लक्ष्मीकांत जी, ये अंतरिम बजट जब आया था तो 70,000 नौकरियां दी जाएंगी, ये कहा गया अंतरिम बजट में, हर साल 70,000 दी जाएंगी। मनोज मीणा जी ये समझ रहे हैं कि 1 साल हो गया, या फिर उनको लग रहा था कि 6 महीने के भीतर ही 70,000 दी जाएंगी। आपसे मैं चाहूंगा इस पर जवाब दें। और दूसरी तरफ ये भी आपका वादा चुनाव घोषणा पत्र में था, 2.5 लाख नौकरी युवाओं को हम देंगे सरकारी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणा हो रही है, असल में मिल कुछ नहीं रहा। देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बल्कि राजस्थान के नागरिक की हैसियत से भी इस बात का स्वागत करूंगा कि राजस्थान में एक पहला मुख्यमंत्री आया है जिसने राजस्थान के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हर महीना आपको नौकरी करने का अवसर मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्होंने इस बात की भी घोषणा की है कि जितने भी बैकलॉग हैं, जितने भी लोग रिटायर हुए हैं पिछले 5 साल में और या उससे भी पहले, और जिन विभागों में वो पद रिक्त हैं, उन सब विभागों में सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है अधिकारियों को कि अपने अपने विभाग की समीक्षा करके बताएं कि कितने पद किस विभाग में रिक्त हैं, और उन सब विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि जब भी सरकार कोई अच्छा काम करने की बात करती है तो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के पेट में दर्द हमेशा ही होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल केवल पेपर लीक उद्योग चलाती रही, जो खर्ची नौकरी के नाम पे खर्ची लेती रही, वो पार्टी आज सवाल खड़ा कर रही है उस मुख्यमंत्री की नीयत पर जो आने के साथ ही राजस्थान के युवाओं को नौकरी देने के लिए संकल्पित है, जिसके केवल 6 महीने के कार्यकाल में 3 महीने की आचार संहिता बीच में आ गई और उसमें भी 75,000 नौकरियां पाइपलाइन में है, और जो खुद ये घोषित कर रहा है कि जितने बैकलॉग है उन सबको भरा जाएगा, वो मुख्यमंत्री जो केवल 6 महीने से मुख्यमंत्री है। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, वो 5 साल पेपर लीक उद्योग चलाता रहा, उसके ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं राजस्थान के युवाओं के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए। राजस्थान के युवाओं को जो मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि वो केवल इधर उधर की बातों में ना आए, इन कांग्रेस के लोगों की बातों में ना आए जो पेपर लीक के नाम पर खर्ची उद्योग चलाते थे, उनकी बातों में ना आए, उन नेताओं की बातों में भी ना आए जो उनका हित नहीं सोचते, अपनी नेतागिरी सोचते हैं। मैं केवल आपको मुख्यमंत्री के माध्यम से एक बात राजस्थान के युवाओं को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने अगर आपको आश्वस्त किया कि हर महीना वैकेंसी निकलेगी और उनकी तैयारी आप लोग कीजिए, जो लोग मेहनत आप लोग करते हैं अपने अपने स्तर पर, उसकी तैयारी कीजिए, आपको वैकेंसी में जाने का अवसर मिलेगा, नौकरी करने का अवसर मिलेगा। जो लोग भी आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर रहिए, केवल और केवल अपना ध्यान उन पे केंद्रित करिए जहां आप जो आपका उद्देश्य इसको लेकर चल रहा है। उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए जो पेपर लीक का उद्योग चलाते थे, उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए जिन्होंने 19 पेपर लीक किए, 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। उस मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास कीजिए जिसने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही घोषणा की थी कि हम एक पेपर चोर को पकड़कर लाएंगे और कांग्रेस के राज में पेपर लीक करने वाले 100 से ज्यादा अभियुक्त केवल 6 महीने उठाकर लाकर बंद कर दिए हैं। उस मुख्यमंत्री की नीयत पर विश्वास कीजिए जिसने 6 महीने में जो कहा वो करके दिखाया है, और जो आज कह रहा है वो करके दिखाएगा। इसलिए छात्रों और युवाओं से सीधा निवेदन है कि वो सरकार की बात का विश्वास करके वो काम करें जो उनके हित में है, वो काम ना करें जो कांग्रेस के लोग भड़काने का काम करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के सहयोगी बनकर उनके नेता उसको भड़काने का काम करते हैं। केवल और केवल अपना ध्यान केंद्रित अपने उद्देश्य के ऊपर करिए। मुख्यमंत्री की साफ नीयत के साथ राजस्थान के युवाओं के साथ संवाद करके उनके भविष्य के लिए चिंतित हैं, और इसीलिए उन्होंने यह घोषित किया कि जिस विभाग में जितनी वैकेंसी खाली है उन सब विभागों की समीक्षा करके उनके बैकलॉग को भरा जाएगा, और जितने लोग उसमें प्रतिभागी बनने की क्षमता के लोग हैं उन सबको उसमें जाने का अवसर मिलेगा। जी
आगे बढ़ता हूं। राजेंद्र आर्य साहब, ये लक्ष्मीकांत जी ने अपनी तरफ से कहा कि प्रदेश का ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मतलब इससे पहले चाहे अशोक गहलोत जी रहे हों, वसुंधरा राजे सिंधिया रही हों, भैरव सिंह शेखावत रहे हों, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक अलग तरीके से उदाहरण पेश किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर मुख्यमंत्री के इस आह्वान पर, उनकी इस बात पर आपको क्यों आपत्ति है, आप इसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? और साथ ही साथ अगर स्वागत नहीं कर रहे हैं तो आप जवाब यह भी दीजिएगा कि पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल के 6 महीने में आपने कितनी नौकरी दी थी और 5 साल में कितनी नौकरी दे दी थी? देखिए रविंदर जी, पहली बात तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ बयान देने के सिवा कुछ भी नहीं करते हैं, भाषण देते हैं, उसके अलावा धरातल पे कुछ भी काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी को शायद पता नहीं है कि नौकरी देने की प्रक्रिया क्या होती है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी आज बोल रहे थे कि हम कॉलेज लेक्चरर की उम्र 65 वर्ष करेंगे। अरे भाई 65 वर्ष उम्र करोगे तो कॉलेजों में तो आप लेक्चरर लगा ही नहीं सकते, एक बात। दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बंद करने की बात करते हैं, विश्वविद्यालय बंद करने की बात करते हैं, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने कॉलेज खोल दिया। अरे कॉलेज तो पहले ही खोले जाते हैं, उसके बाद में सारी प्रक्रिया होती है। अब इनको ये पता नहीं है कुछ भी। एक तरफ देखिए 2500 संविधान केंद्र बंद होंगे, आप सोचिए। अब बाबा साहब की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन संविधान केंद्र बंद होंगे। अहिंसा निदेशालय के अंदर जो 50,000 राजीव गांधी महात्मा गांधी प्रेरक लगाने की बात हुई थी वो भी नहीं। राजीव गांधी युवा मित्रों को घर बिठा दिया 5,000 लोगों को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी बंद कर दी। रविंद्र जी ये समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर सरकारी नौकरी के ऊपर युवा भरोसा नहीं, उसके भरोसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमें दूसरे भी वैकल्पिक रोजगार भी देने होंगे। तो सरकार महात्मा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी बंद कर देती है, महात्मा गांधी प्रेरक के लिए भर्तियां बंद कर देती है, संविधान केंद्र बंद कर देती है। अब आप सोचिए, राजीव गांधी युवा मित्रों को घर बिठा देते हैं। मैं अब लक्ष्मीकांत जी से जवाब लूंगा इसका, एक मिनट इसलिए रोक रहा हूं आपको, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। एक मिनट आप कंटिन्यू कीजिएगा बात। लक्ष्मीकांत जी सवाल करूंगा तो यही कहेंगे। राजेंद्र जी, हाँ बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, सवाल ले लीजिए ना। मेरी बात वो जो आप बता रहे हैं ना, वो इसलिए बंद कर दी क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस ने अपने लोगों को भर्ती किया हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने बंद इसलिए किया, इसका जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सुनिए एक मिनट, 2.40 लाख 2,40,000 जो कांग्रेस राज में भर्तियां हुई है उसका ये रिव्यू कराने जा रहे हैं। 6 तारीख की खबर है, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि 2.40 लाख जो भर्तियां हुई है वो कांग्रेस राज में हुई है। और मैं बता रहा हूं जो 1 लाख भर्तियों के जो परिणाम और नियुक्तियां दी जानी है वो भी हमारे राज्य में परीक्षाएं हुई है। तो आज ये किस बात की बात करते हैं? इनको ये पता नहीं है कि नौकरियां कैसे दी जाती है। एक तरफ कॉलेज बंद करने की बात करते हैं, एक तरफ विश्वविद्यालय बंद करने की बात करते हैं। और देखिए जो छोटे कारोबारी थड़ी पटरी पे रोजगार लगा के बैठा उसको बेरोजगार कर देते हैं, उसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। घर उजाड़ दिए जाते हैं, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार को कुछ पता नहीं है, ना तो इनके मंत्रियों को पता है, ना इनके मुख्यमंत्री जी को पता है कि नौकरियां कैसे दी जाती है और जनता के साथ न्याय कैसे किया जाता है। ये पूरी तरीके से हवाई बातें करते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी इनके हवाई बातें की। 2014 में आए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए थे। 10 साल सत्ता में रहे, फिर तीसरी बार और सत्ता में आ गए झूठ बोल के। यूपी के अंदर इनकी हालत खराब कर दी युवाओं ने, राजस्थान के अंदर युवाओं ने हालत खराब कर दी इनकी, इनको बिठा दिया घर के अंदर। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारों के साथ में ये सरकार धोखा कर रही है और उनके साथ मजाक कर रही है। हर महीने क्या नौकरी दे सकते हो आप? बताइए ना, आपको प्रक्रिया का पता है, आपको आरपीएससी का पता है? आपने कैलेंडर जारी नहीं किया और आपने कह दिया कि नहीं साहब। अरे आपने जो कांग्रेस राज में 1 लाख भर्तियां की जो परीक्षाएं हुई या इंटरव्यू हुए उनको आप नियुक्तियां दीजिए सबसे पहले, उसके बाद कोई बात कीजिए। आशुतोष जी से जवाब लेता हूं उस पर, दोनों ही प्रवक्ताओं का। आशुतोष जी आपने सुन लिया, मैं दे देता हूं जवाब, मैं देता हूं जवाब। हाँ दीजिए, आप ही दीजिए भाई जवाब, आप ही दीजिए। देखिए, इनको कांग्रेस पार्टी के लोगों को भर्ती प्रक्रियाओं का बड़ा ज्ञान है। ज्ञान हो भी क्यों नहीं, गोपाल केसावत से ट्रेनिंग लेते हैं, 18 लाख रुपए लेता है नंबर बढ़ाने के पास करने के नाम पर। सीबीआई जांच चल रही है, 11 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और नीट के अंदर 24 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज डॉक्टर कौन बनेगा? अरे सब फर्जी आदमी, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर सब जगह पेपर लीक हुआ और इनके मंत्री कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपने डॉक्टर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 2015 के अंदर एआईपीएमटी लीक हुई थी,
जवाहरलाल और 2024 के अंदर नीट की परीक्षा लीक हुई। 24 लाख लोगों का गुनहगार कौन? 11 लाख नेट के जो अभ्यर्थी हैं उनका गुनहगार कौन? बिना जांच के सीबीआई। अरे आप जांच करवाइए ना, नीट के युवाओं का भविष्य कौन तय करेगा? कितना डर लग रहा है? अरे किसी का, अरे चेले आपके होंगे, हमारे नहीं है। हम तो खुद हम लीडर हैं, कोई चेले वाले नहीं रखते। आपके लोगों को पता नहीं है, ना तो आपके मुख्यमंत्री को पता है और न ही आपके मंत्रियों को पता है। सिर्फ पढ़ा हुआ भाषण पढ़ते हैं। 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, हर भर्ती में पैसा खाया, हर भर्ती में पैसा खाया कांग्रेसियों ने पेपर लीक कराया और कांग्रेसियों ने बेहतरीन परीक्षा में पैसा खाया, एक भर्ती में कांग्रेस के लोगों ने पैसा खाया। और जब मैं पोल खोल रहा हूं तो गोपाल के सावत के चेहरे डरते हैं, गोपाल के सावत के चेहरे डरते हैं। पोल खोल रहा हूं, राजस्थान के युवाओं के भविष्य बर्बाद करने वाले गोपाल के सावत के ये चेले जिन्होंने पैसा लेकर राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके यात्रा निकाल रहे लोग। अरे ये ढोंगी पाखंडी लोग जिन्होंने राजस्थान के लोगों का भविष्य बर्बाद किया। गोपाल के सावत के चेले 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया कांग्रेस का नेता, परीक्षा में पास कराने के नाम पर, परीक्षा के नाम पर उठा के बंद किया, जाके उसे डील कर दिया, छोड़ रखा उसको, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। आपने डील कर रही है, आपने डील कर रही है, आपके नीट के 24 लाख युवाओं के साथ घोटाला किया। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एक जना जेल जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देश के अंदर ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो लोगों की किडनियां निकालेंगे। अरे छोड़ दो, युवाओं के साथ धोखा करने वाले लोग 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन रोजगार नहीं दिया। देश के अंदर 20 करोड़ ठीक है, आशुतोष जी के पास चलता हूं। आशुतोष जी, तो जेल जाओगे। आशुतोष जी मुझे ये बताइए, देखिए नौकरी देना ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ये युवाओं को किस दिशा में ले जा रहा है? देखिए रविंद्र जी, पहली चीज तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक इकोसिस्टम होता है। हम अभी वो दोनों प्रवक्ताओं के बीच में देख रहे थे, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का इकोसिस्टम था कि आपको दूसरा दल जो भी कुछ कर रहा है उसकी आलोचना करनी है कि वह गलत कर रहा है। तो इस चीज को अगर राजनीतिक चीज से परे हट करके देखा जाए तो राजस्थान में लगभग 8 लाख से ज्यादा सरकारी पद हैं, जिन पर मोटा मोटा अनुमान यह माना जाता है कि लगभग 25 से 30% इसमें पद खाली पड़े हुए, यानी हम कह सकते हैं 2 से 2.5 लाख के करीब अभी सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि पिछली गहलोत सरकार ने भी दावे किए कि हमने लगभग 1,28,000 लोगों को नौकरी दे दी और 1 लाख को हम रोज नौकरी देने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार ने कहा है कि हम हर महीने नियुक्तियां निकालेंगे। तो अगर सरकार चाहे तो नियुक्तियां निकाल सकती है, इतने बड़े संख्या में पद खाली हैं कि सरकार यह तमाम चीजों को फॉलो कर सकती है। लेकिन जरूरत है कि ऐसे इकोसिस्टम को बनाने की जिसमें पेपर लीक नहीं हो, जिसमें किसी तरह की कानूनी पेचीदगियां बाद में नियुक्तियों के बीच में नहीं आए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सरकार नियुक्तियां तो निकाल देती है, उस पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, लेकिन या तो कानूनी पछड़े में वह तमाम परीक्षाएं पड़ जाती हैं या फिर पेपर लीक की वजह से उन तमाम भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर तैयार करे कि यह तमाम भर्ती परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक, बिना किसी नकल के संभव हो सके और कानूनी पचड़ों में नहीं पड़े। इसके लिए उस विभाग से जिस तरह की भी पर अनुमति ली जानी चाहिए, जिस तरह का भी प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और यह इस तरह के रोजगार की घोषणा सरकार चाहे तो पूरी कर सकती है। इस प्रदेश में इतनी अभी वैकेंसी। मनोज मीणा, मैं आपका रुख करते हुए जानना चाहता हूं, युवा क्या ये भरोसा रखते हैं सरकारों पर, विशेष तौर पर राजस्थान सरकार पर, जिस तरह से भर्तियों की बात कही जा रही है, ना पेपर लीक होगा, ना ही किसी तरह के डमी कैंडिडेट बैठेंगे, परीक्षा में धांधली होगी? आप आश्वस्त हैं इस पर? पूरी तरह सरकार पर पूरा भरोसा है? क्योंकि पिछली सरकार के वक्त किए गए जो भी काम थे, पेपर लीक के जो भी आरोप लगे, उसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। देखो ऐसा है, अभी आपने दोनों
कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुना, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा भला करोगे आप राजस्थान के युवाओं का? आप आपस में लड़ रहे हो, ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई सवाल है। अपन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे रविंदर जी, पिछली जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय 19 पेपर लीक हुए। जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यह कहा था हम सत्ता में आएंगे तो इनकी सीबीआई जांच कराएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी भंग करेंगे, उस समय कहा था कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने घोटाला किया है वो जेल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि वो जेल कब जाएंगे? अभी तक तो जेल गए नहीं, आप उनको जेल भेजिए ना, तो आप उनको जेल भेजिए ना, जेल क्यों नहीं भेजते आप? अरे कांग्रेस के लोगों ने घोटाले किए हैं, वो जेल जाने चाहिए, क्यों जेल नहीं जा रहे? आप उनकी जांच करवाइए ना। आप तो सीबीआई भर्ती की जांच नहीं हो रही। मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। एसआई भर्ती को लेकर, यूआरओ भर्ती को लेकर आपकी सरकार फैसला क्यों नहीं ले रही है? आप मेरे को बताने का 11 लाख अभ्यर्थी नेट के अंदर बैठे, घोटाले साबित हुए। राजेंद्र मनोज जी एक सेकंड, राजेंद्र मनोज जी एक सेकंड, राजेंद्र जी प्लीज एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, युवा ये जानना चाह रहे हैं कि जो आरपीएससी और राज्य चयन बोर्ड की तरफ से एग्जाम किए जाएंगे ये फुल प्रूफ करा लिए है अपनी पूरी व्यवस्था? अधिकारी कर्मचारी क्या वहां पर पूरे भरोसे के बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से ईमानदार है और प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे, कोई धांधली नहीं होगी? भर्ती का पेपर लीक हुआ कांग्रेस कार्यकाल में, मनोज जी की सरकार उस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही है? यूआरओ भर्ती का पेपर लीक हुआ कांग्रेस कार्यकाल में, अब बीजेपी की सरकार यूआरओ भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक क्यों नहीं कर रही है? इन्होंने कहा पिछली कांग्रेस सरकार ने कि हम 1 लाख करेंगे, अभी तक भी उनका कोई पता नहीं चला। बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने कहा 70,000 भर्ती घोषणा करिए, 70 भर्तियां नहीं है, 70 भर्तियां यहाँ पर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं आप देख लें विषय है कि युवाओं के लिए कौन कार्य कर रहा है? युवा परेशान है, युवा हताश है, युवा लाचार है, युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं हो रही है, युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, युवा पेट्रोल का विषय बन गया। अच्छा आपकी बात समझ नहीं आ रही, 30 सेकंड दूंगा आप तीनों को, 1 मिनट 30 सेकंड दूंगा, नहीं तो ऐसी चर्चा कर लीजिए फिर खत्म हो जाएगा टाइम। 30 सेकंड दूंगा राजेंद्र, लक्ष्मीकांत जी और मनोज जी 1 सेकंड रुकेगा, 1 सेकंड रुकेगा भाई, 1 सेकंड प्लीज। लक्ष्मीकांत जी 1 सेकंड, मनोज जी ये बताइए आगे 6 महीने में क्या होना चाहिए? मनोज जी ये बताइए आगे 6 महीने में क्या होना चाहिए? मनोज जी ये बताइए आगे 6 महीने में क्या होना चाहिए? 19 पेपर लीक हुए, आप उनकी जांच करवाइए ना। राजेंद्र जी अगर आप सवाल सुन रहे हैं तो आपसे कहूंगा कि सरकार को अगले 6 महीनों में रोजगार को लेकर क्या करना चाहिए? क्यों नहीं कर रहे आप? युवा भर्ती को क्यों नहीं कर रहे आप? आप बेवकूफ बना रहे हैं युवाओं को, आप भर्तियों निकालिए ना, क्यों भर्तियां नहीं आ रही आपके कार्यकाल में? कार्य करिए आप, आप सुनना नहीं चाहते, आप इस प्रकार से करके। अच्छा इनका ऑडियो डाउन कीजिएगा जरा, मैं आशुतोष जी से पूछ लेता हूं। आशुतोष जी अब आप मेरे को बताइए क्या, क्योंकि मैंने सवाल यहां पर किया, जवाब किसी ने दिया नहीं, सवाल सुना कि नहीं सुना। आरपीएससी और राज्य चयन बोर्ड के जरिए ये पेपर कराए जाएंगे, क्या यह सुनिश्चित किया जा चुका है सरकार की तरफ से? जाहिर तो किया ही जा चुका होगा कि यह परीक्षा विदाउट पेपर लीक होगी, यहां पर ईमानदार और कर्मठ अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं जो किसी तरह की गड़बड़ी और धांधली यहां पर परीक्षा में नहीं होने। क्या सिस्टम फुल प्रूफ बना लिया गया है? देखिए रविंद्र जी, सिस्टम कितना फुल प्रूफ बना लिया गया है या नहीं बना लिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस आरपीएससी को लगातार घेरती रही पिछले 5 साल तक, उसमें हमको कोई परिवर्तन देखने के लिए इस सरकार के बदलने के साथ में नहीं मिला है। तो क्या सरकार एक बार फिर से उन्हीं मुलाजिमों के भरोसे बैठी हुई है जिन्होंने तमाम तरीके की धांधलियों में कहीं ना कहीं जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? तो क्या इन्हें ऐसे ही लोगों के साथ में सरकार अपनी इस, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज समय मेरे पास इतना ही है। अब युवाओं को इस चीज का इंतजार तो है कि भर्तियों का विज्ञापन कब आना शुरू होता है, कितनी समय सीमा उसमें लगती है, प्रक्रिया क्या होती है और क्या ये ईमानदारी से इम्तिहान होता है, कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होती है और जल्दी जल्दी कितनी नौकरियां आती हैं और पूरी प्रक्रिया खत्म होती है, इसका इंतजार भी रहेगा। विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार रहेगा, सरकार अपने वादे को कितना निभा रही है और सरकार अपने वादे को निभा